तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था, पिछली क्लास से हमने सुनने वाले टेस्ट का आगाज किया हुआ है। पिछली क्लास में हमने दो टेस्ट किए हैं अउदितीबा के, तारिया नंबर 1 और तारिया नंबर 2। याद दिलाने के लिए मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तारिया नंबर 1 इस तरह से होता है, ऑडियो छोटी सी होती है, उसको आप 2 दफा सुनते हो और सुनने के बाद सवाल का जवाब हमने फोटोज के जरिए देना है, मतलब कौन सी फोटो उसका दुरुस्त जवाब है। मिसाल के तौर पे जो पहली कॉन्वर्सासियन है, कॉन्वर्सासियन उनो, पहला जो सवाल है उसके लिए वो ऑडियो सुनने के बाद सवाल हमसे ये किया जा रहा है कि पीसो quiere la mujer, औरत को जो ऑडियो में हमने सुनी है उसको कौन सा मकान चाहिए। तो उसकी ऑडियो सुनने के बाद हमें पता चला था कि उसे 3 रूम्स वाला, 3 बेडरूम वाला कमरा चाहिए था। इसलिए इसका दुरुस्त जवाब हमने लगाया था ऑप्शन बी। इसी तरह से कॉन्वर्सासियन 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया हमारा तारिया नंबर 1। जब हम ये कर लेते हैं तो अगला तारिया स्टार्ट होता है, तारिया नंबर 2, जिसमें हमने 6 इश्तिहार सुनने होते हैं। हर इश्तिहार के बारे में एक क्वेश्चन होता है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 था, मतलब पहला सवाल तारिया नंबर 2 का, esta agencia te ayuda a encontrar, ये एजेंसी आपकी मदद करती है ढूंढने में। क्या ढूंढने में? ऑप्शन ए, el trabajo que necesitas, वो काम जिसकी तुम्हें जरूरत है। nuevos amigos, नए दोस्त, या el amor que buscas, वो प्यार जो तुम ढूंढ रहे हो। तो उसके ऑडियो सुनने के बाद हमें पता चला था कि ये कहती है जी हम आपका लाइफ पार्टनर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। तो दुरुस्त जवाब था इसका ऑप्शन सी। इसी तरह से बाकी 5 क्वेश्चंस भी, 5 इश्तिहार सुनेंगे और उनका दुरुस्त जवाब पिछली क्लास में हमने लगाया था। अब आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने करना है तारा नंबर 3। यहां पे सिर्फ एक ही ऑडियो होगी, सिर्फ एक ऑडियो सुनेंगे हम। दो दोस्तों के दरमियान हमेशा एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। उनको सुनने के बाद हमने ये जो 6 क्वेश्चन हैं इनका बताना है, या 6 चीजें हैं ये किसके बारे में है। अगर तो आंखेल के बारे में हुई तो हमने ऑप्शन ए लगा देना है। अगर इसाबेल के बारे में हुई तो ऑप्शन बी लगा देना है। अगर किसी तीसरे बंदे के बारे में है, इन दोनों के बारे में नहीं है, किसी तीसरे बंदे के बारे में है, तो फिर हमने ऑप्शन सी लगा देना है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है ये ऑडियो स्टार्ट होने से पहले हम अपने 6 के 6 ऑप्शंस को जितनी दफा ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ ले। तो 13 नंबर पे कहता है tiene hijos, उसके बच्चे हैं। 14 नंबर कहता है está estudiando ahora, अभी वो स्टडी कर रहा है। 15 नंबर कहता है ha cambiado de trabajo, उसने काम तब्दील कर लिया है। और 16 नंबर कहता है va a irse a vivir a otra ciudad, वो किसी और शहर रहने के लिए जाएगा। quiere comprar una casa, घर खरीदना चाहता है। tiene planes para la comida, उसे खाने का कोई प्लान है उसका, खाने का। तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस हैं। अब हमने ऑडियो सुननी है और 2 मिनट कुछ सेकंड्स की होगी, 2 दफा सुननी है। जब पहली दफा आप सुने, एक चीज ध्यान में आपने रखनी है ये तार्या करते वक्त के जो ऑडियो है वो तरतीब में जाती है। ठीक है, सबसे पहले 0 नंबर की बात होगी, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब तरतीब में। अगर आप लोग ऑडियो सुन रहे हो और एकदम से आपको पता चलता है ये तो कंपरार के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे पता चल जाना चाहिए ये 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। या अचानक से वो खाने की बात कर रहा है तो मुझे ये पता चल जाए कि अब ये 18 नंबर की बात हो रही। अगर वो स्टडी की बात कर रहा है तो मुझे ये पता होगा कि अभी ये 14 नंबर पे ही है, और फिर तरतीब में आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। पहली दफा आप सुनेंगे, थोड़ा सा निशान लगा लें, पेपर आपके पास होगा कि ये हो सकता है। जब दूसरी दफा सुनेंगे तो उसकी कंफर्मेशन आप कर ले। ठीक है। और यहां पे भी अमूमन 99% या 95% क्या होता है, तीनों के दो दो आपने लगाने होते हैं, 2 लड़के के, 2 लड़की के और 2 ही तीसरे ऑप्शन सी के। तीनों में से किसी के भी नहीं, दोनों में से किसी का भी नहीं। ठीक है। तो अब मैं ऑडियो स्टार्ट करने लगा हूं। आप लोग 1 2 दफा इसको अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं, क्योंकि ये चीज देखना जरूरी इतना नहीं है जितना ये टेक्स्ट तो पढ़ना लाजमी है। ओके। अब भारत नजर आ रही है अभी आप लोगों को स्क्रीन पे?
यस सर। ओके। सर जी, जी। कल मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने मुझे भेजी थी। आपने कहा था कि उसमें ये ट्रुक है कि सबके लड़की के भी दो ही होंगे, लाइक ये लड़के के भी, और जो पीछे दो बचेंगे वो होंगे निमोना दोस्त। तो ये एग्जाम में भी ऐसे ही होगा? अभी मैंने कल तो दूर की बात, अभी नहीं मैंने ये कहा क्या 95% यही चांस होता है। 100% मैं नहीं आपको कैसे, ये ना कहो कि आपका आ जाए, और लेकिन ये एक ज़हनी तौर पे तैयार रहने के लिए ऐसे ही होता है एग्जाम में भी। दो दो और दो। Anuncio 6. A continuación, escuchará una conversación entre dos amigos, Ángel e Isabel. Indique si los enunciados 13-18 se refieren a Ángel A, Isabel B o a ninguno de los dos C. Isabel, ¿eres tú? Ángel, ¡qué sorpresa! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas? Uf, tantas cosas. No sé por dónde empezar. Como sabes, me casé con Marta, pero la cosa no funcionó y nos separamos después de un año. Vaya. Éramos demasiado jóvenes. Menos mal que no tuvimos niños. Fue más fácil así. ¿Y tú? ¿Sigues con Alfonso? No, lo dejamos poco tiempo después de terminar la universidad. Cuando empecé a trabajar, conocí al que ahora es mi marido y tenemos dos niños preciosos. Qué bien. ¿Y en qué trabajas? Estuve un par de años en una compañía de exportación, pero ahora mismo no trabajo. Los niños son demasiado pequeños. Aunque ya quiero volver, estoy pensando ir a la universidad y hacer un máster para tener más oportunidades. ¿Y tú? Hasta hace poco trabajaba en un banco, pero me ofrecieron una oportunidad muy buena en una multinacional. El trabajo es interesante y viajo mucho. La semana pasada estuve en París. ¡Qué suerte! ¿Y qué haces por aquí? ¿Vives cerca? No, es que he quedado con mi marido para ir a una agencia inmobiliaria. El piso que tenemos está un poco lejos y no hay metro. Queremos algo mejor comunicado. Pues donde yo vivo alquilan varios pisos. Es un barrio muy bien comunicado. Hay metro y varias líneas de autobús. Pero nosotros preferimos no alquilar. Hemos vivido de alquiler muchos años y hemos tenido malas experiencias. Pues hay un vecino que creo que quiere vender, pero no estoy seguro. Voy a preguntar. Uf, qué tarde es. Me voy corriendo, que he quedado para comer con una amiga. Isabel, ¿eres tú? Ángel, ¡qué sorpresa! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas? Uf, tantas cosas. No sé por dónde empezar. Como sabes, me casé con Marta, pero la cosa no funcionó y nos separamos después de un año. Vaya. Éramos demasiado jóvenes. Menos mal que no tuvimos niños. Fue más fácil así. ¿Y tú? ¿Sigues con Alfonso? No, lo dejamos poco tiempo después de terminar la universidad. Cuando empecé a trabajar, conocí al que ahora es mi marido y tenemos dos niños preciosos. Qué bien. ¿Y en qué trabajas? Estuve un par de años en una compañía de exportación, pero ahora mismo no trabajo. Los niños son demasiado pequeños. Aunque ya quiero volver, estoy pensando ir a la universidad y hacer un máster para tener más oportunidades. ¿Y tú? Hasta hace poco trabajaba en un banco, pero me ofrecieron una oportunidad muy buena en una multinacional. El trabajo es interesante y viajo mucho. La semana pasada estuve en París. ¡Qué suerte! ¿Y qué haces por aquí? ¿Vives cerca? No, es que he quedado con mi marido para ir a una agencia inmobiliaria. El piso que tenemos está un poco lejos y no hay metro. Queremos algo mejor comunicado. Pues donde yo vivo alquilan varios pisos. Es un barrio muy bien comunicado. Hay metro y varias líneas de autobús. Pero nosotros preferimos no alquilar. Hemos vivido de alquiler muchos años y hemos tenido malas experiencias. Pues hay un vecino que creo que quiere vender, pero no estoy seguro. Voy a preguntar. Uf,
Qué tarde es, me voy corriendo, que he quedado para comer con una amiga. ओके, तो 2 दफा हमने इसको सुना है। अब हमने ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनका जवाब लगाना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 से। मनिंदर, आपको अभी तक नहीं पता चला कि डायरेक्ट मैसेज कैसे करते हैं? नहीं ग्रुप सर, सॉरी सर। ग्रुप में ना सॉरी। मैसेज करें प्लीज, कोई बंदा भी। तो सिफर नंबर जो है वो पहले से लगा हुआ है, एस्ता divorciado। तो ये आंखेल क्या है, क्योंकि उसने क्या है कि se casó, उसने शादी की थी। Pero después de un año las cosas no funcionaron y nos separamos, उसने कहा है। तो आंखेल जो है ना वो divorciado है, लेकिन ये पहले ही लगा हुआ है। ठीक है। हमारा जो पहला सवाल था वो 13 नंबर था, tiene hijos। तो किसके बच्चे हैं, आंखेल के, इसाबेल के, या किसी और के? इसाबेल। तो यहाँ पे इसाबेल के साथ। यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, इसाबेल के। उसने क्या है, पहले जिसके साथ पहले शादी की थी वो खत्म हो गई, फिर अब जो मेरा मारिदो है उसके साथ हूं मैं, और हमारे 2 बच्चे हैं। ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है, está estudiando ahora। अब कौन स्टडी कर रहा है इस वक्त? पढ़ कौन रहा है इन दोनों में से, आंखेल, इसाबेल, या इन दोनों में से कोई भी नहीं? अच्छा, एफिशिएंसी ना दिखाएं, एक एक करके मैं अगर पूछ रहा हूं तो एक एक करके लगाएं, वरना लगाने का फायदा ही नहीं है। आप सारे मतलब जवाब लिख के भेज रहे हो इकट्ठे ही, तो फिर तो फायदा इससे बेहतर है भेजें ही ना, अपने पास ही लिख के रख लें। अगर मैं देखना है तो एक एक जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे वैसे लिख के भेजें। तो अब हम हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, सिर्फ 14 नंबर का मैं पूछ रहा हूं। está estudiando ahora। अब कौन स्टडी कर रहा है, आंखेल, इसाबेल, या इन दोनों में से कोई भी नहीं? समरा ने कहा ऑप्शन सी, बाले। इसाक ने कहा ऑप्शन ए। आमिर लाल ने कहा ऑप्शन ए। हुमीरा ने कहा ऑप्शन सी। अनीस ने कहा ऑप्शन सी। यास्मीन ने कहा ऑप्शन सी। चंद्रन ने कहा ऑप्शन सी। मनिंदर ने कहा ऑप्शन सी। और अकील ने भी कहा ऑप्शन सी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, muy bien। इस वक्त दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि लड़की ने कहा मैं पहले एक एक्सपोर्ट का जो काम करती, एक कंपनी में काम करती थी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी, और अब मैं काम नहीं कर रही, और मैं सोच रही हूं, estoy pensando en ir a la universidad। जा नहीं रही बल्कि सोच रही है। ठीक है। तो सवाल यह है कौन जा रहा है, इसका मतलब है जा वो नहीं रही। और आंखेल ने तो बिल्कुल स्टडी की बात ही नहीं की। उसने क्या, पहले मैं एक जगह पे काम करता था, फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली, जिसमें मैं बहुत ज्यादा सफर करता हूं। पिछले हफ्ते ही मैं, या पिछले महीने, फ्रांस गया था। तो इसका मतलब है कोई भी दोनों में से कोई भी स्टडी नहीं कर रहा। अगला सवाल कहता है, और 15 नंबर का मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। आ cambiado de trabajo। काम तब्दील किया है किसने, आंखेल ने, इसाबेल ने, या इन दोनों में से किसी ने भी नहीं? 15 नंबर। Ha cambiado de trabajo। रुखसाना ने कहा ऑप्शन ए। सादिया ने कहा ऑप्शन ए। दूसरी सादिया ने भी कहा ऑप्शन ए। समरा ने कहा ऑप्शन ए। तो सब ने कहा है ऑप्शन ए, सिर्फ एक ने कहा है ऑप्शन सी।
और उसको शिकवा भी था पिछले सवाल में मेरा नाम नहीं लिया। अब अच्छा है ना, नहीं लिया तो। अनीस, अनीस ने भी ऑप्शन बी लगाया। बाकी सब ने ऑप्शन ए लगाया और सब का दुरुस्त है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। किसने काम तब्दील किया है? काम तब्दील किया है आंखेल ने, क्योंकि वो कहता है antes trabajaba en un banco, ahora trabajo en una multinacional, o tuve una oportunidad en una multinacional y ahora viajo mucho. ¿Quién ha cambiado? Ángel. दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल। Va, अब मैं 16 नंबर का पूछ रहा हूं। Va a irse a vivir a otra ciudad, किसी और शहर रहने के लिए जाएगा। आंखेल, इसाबेल या इन दोनों में से कोई भी नहीं। आ, बे या से? अतिया ने कहा जी ऑप्शन सी। जाहिद ने कहा ऑप्शन सी, यास्मीन ने भी, ईशा ने भी, अकील ने कहा ऑप्शन ए, रुखसाना भी ऑप्शन सी, सादिया ने कहा ऑप्शन ए, समरा ने कहा ऑप्शन सी, उज़मा, अमन, रिदा ने कहा ऑप्शन बी। ओके। अच्छा, जिसने ऑप्शन बी कहा है कोई बता सकता है किस बात से आपको ऐसे लगा है कि ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है? ऑप्शन बी वाला बताए जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है। क्योंकि 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है। कोई एक बता दे, कोई भी जो बोल सकता है कि ऑप्शन बी क्यों लगा है, किस बात से आपको लगता है कि इसाबेल शहर तब्दील करेगी, किसी और शहर जाएगी। कोई भी नहीं है? ओके। अच्छा, म्यूट है। एक सेकंड। हाँ जी, ओपन कर दिया। ओके। जी मैं बता दूं। आपने क्या लगाया? बी, बी लगाया है? जी मैंने बिल गाया। अच्छा जी, फरमाएं। वो लड़की बोल रही थी कि मेरे घर के पास कोई मेट्रो नहीं है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो वो हाँ हाँ। अंकल कह रहा था कि आप मेरी सुविधा में, या मैं रहता हूँ वहाँ कोई रेंट कर रहा है इसकी। अभी बात नहीं की, कंफर्म नहीं की कि मैं चेंज करूंगी या नहीं, वैसे वो बात कर रहे थे चेंज करने की। उन्होंने बात नहीं की, आपने उनका शहर तब्दील कर दिया है। नहीं नहीं, मैंने तब्दील नहीं किया, वैसे बोलो। अच्छा, तो सवाल ये कह रहा है बाइर से आ vivir a otra ciudad, कि हमें यहां पे जवाब हमने वो लगाना है जो हमें कंफर्म हो, बोल के उन्होंने कहा हो। ठीक है, हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो क्योंकि वो अभी कह रही है कि हमने, वो लड़का उसको कहता है मेरे घर के पास भी बहुत सारे मकान किराए पे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकादो है, मेट्रो भी है, बस भी है, ये वो। तो उसने कहा है नहीं, हम जो है ना वो खरीदना चाहते हैं। किसी भी वक्त किसी ने भी शहर तब्दील करने की बात नहीं की, किसी ने भी नहीं की। घर तब्दील करने की बात की है, शहर तब्दील करने की बात नहीं की कि हम जा रहे हैं किसी और शहर। इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी। सर मेरा जवाब आ रहा है क्या आपके पास? आ रहा है आपका, आ रहा है। जी जी, शुक्रिया। quiere comprar una casa, घर खरीदना चाहता है। इसाबेल, आंखेल या दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये बहुत ही आसान था, क्योंकि लड़के ने उसको कहा है कि मेरे घर के पास किराए पे काफी मकान लगे हुए हैं। तो वो कहती है हम किराए पे अब नहीं लेना चाहते। hemos tenido malas experiencias, मतलब हमारा किराए पे हमारा जो वक्त है वो अच्छा नहीं गुजरा, हमें परेशानी हुई है, हमें मसले मसाइल बने हैं, इस वजह से हम किराए पे नहीं लेना चाहते। तो ये सब का दुरुस्त है, सब ने ऑप्शन बी लगाया है। muy bien, तो यहाँ पे लगाएंगे हम ऑप्शन बी। और आखिरी सवाल है, tiene planes para comida, खाने के प्लान किसके हैं? तो 18 नंबर का, ये भी बहुत आसान था, ऑडियो खत्म भी उसी जुमले पे हुई है। तो उसने कहा "Oh, Diego tarde tengo plan", या he quedado para comer, या इस तरह का उसने जुमला बोला है कि खाने के लिए उसका कोई प्लान बना हुआ है। तो इस तरह से
इस सवाल का 18 नंबर का जवाब है ऑप्शन ए। और इसके साथ हमारा ये तारिया मुकम्मल होता है। इसका फायदा भी है तारिया नंबर 3 का कि अगर ठीक होना शुरू हो जाए तो सारे ठीक होते हैं। लेकिन मसला इसमें ये होता है कि अगर एक भी गलत हो जाए तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इसके तो मैंने 2 लगा दी, इसका ये कर दिया। लेकिन अगर ठीक लगाते जाएं तो आपको सारी मूवी आपको क्लियर नजर आती है कि मैं ठीक ही कर रहा हूं। तो ये था हमारा तारा नंबर 3। अब चलते हैं जी तारा नंबर 4 की तरफ। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी ये लेकिन है जो आपने पहले कहा था कि जब ऑडियो चलती है तो ये तरतीब से ऑप्शंस आते हैं, जी तो यही कहा था ना आपने। और हाँ हमने ये समझना है कि इन दोनों या तीनों में से ये बात किसकी हो सकती है। जी जी। बस ये पूछना था कि मतलब जब ऑडियो चलती है ये नहीं कि वो लास्ट वाले ऑप्शन की पहले बात करे और ऊपर वाले की नहीं, ये बाद तरतीब में में करे। जाएंगे, तरतीब में, ताकि ठीक है। आप जब देख रहे हो तो ऊपर बेशक लाइन के ऊपर हाथ रखा हुआ आपने, अब थोड़ी इसकी है। बात हो रही है, अब इसकी, अब नीचे वाले की। ओके। अब चलते हैं लास्ट वाले पे, तारा नंबर 4। इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने 7 मैसेजेस सुनने हैं। हर मैसेज को हम 2 दफा सुनेंगे। 2 दफा सुनने के बाद हमारा काम है ये जो इनुंसियादोस हैं, ABCDEFGHIJ, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि उस मैसेज का खुलासा होगा, जो वो मैसेज कहना चाह रहा है। ठीक है, वो यहां पे होगा। तो हमने यहां से वो चीज जो है ना वो पिक करनी है और उसके सामने लगा देना है। अगर मैं मैसेज नंबर 1 सुनता हूं तो मुझे लगता है कि उसमें वो कहना चाह रहे हैं कि वो घर शेयर करना चाहते हैं, तो ऑप्शन एनुंसियादो डी में लिखा हुआ है quiere compartir casa, तो मैं मैसेज नंबर 1 का जवाब लिख दूंगा डी। अब इसको क्या हो गया है, इसी तरह से हर एक मैसेज का एक एक खुलासा मैं यहां से ढूंढ के जो है ना वो साथ लगा दूंगा। तो यहां पे भी muy importante ये है कि हम ये जो एनुंसियादोस हैं, वैसे मैसेजेस का तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, एनुंसियादोस को हम बार बार पढ़ लें, ताकि जब मैसेज सुन रहे हो तो हमें पता हो कि ये मैसेज मैं, ये एनुंसियादो मैंने पढ़ा हुआ है, ये यहां पे ये है, या इसको मैंने ढूंढ लेना आसानी से। ठीक है, तो एक दफा हम पढ़ लेते हैं इनको। ये मैं पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि नेक्स्ट जब हमारी ऑडियो वाली अब क्लास होगी तो उसमें ये सारा टेस्ट लगातार होगा। ठीक है, जिस तरह से आपको एक एग्जाम वाले दिन मिलेगा, बजाय कि एक ऑडियो के बाद रुकें कमेंट करें, फिर दूसरी, फिर रुकें, फिर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम जब हमने करना है तो फिर हम सारा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज इसी तरह से ही। तो एक दफा पढ़ लेते हैं इसको। alguien lo ha comprado। ऑप्शन ए कह रहा है alguien lo ha comprado, बी कह रहा है tiene que pensarlo, सी कह रहा है hay un problema con la dirección, डी quiere compartir casa, y necesita hacer un regalo, एफ no es importante, जी tiene que poner otra cita, एच pueden ir juntas, आई pide un favor, जे no puede ayudarle। तो ये हमारे सारे एनुंसियादोस हैं। अब मैं ये ऑडियो स्टार्ट करने लगा हूं, तो ऑडियो में आपको जितनी देर इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, आपका काम है एक दफा फिर बेशक इसको पढ़ लें। A continuación, escucharás 7 mensajes. Oirá cada mensaje 2 veces. Después, seleccione el enunciado AJ, que corresponde a cada mensaje, 19-25. Hay 10 enunciados. Tiene que seleccionar 7. Ahora va a oír un ejemplo. Mensaje 0. Hola, Ana. He estado mirando la página de muebles que me has mandado. Hay cosas muy bonitas. Me encantan los comedores y los sofás, pero no estoy seguro. No tenemos prisa y podemos ver más cosas antes de decidirnos.
Hablamos mañana. Hola, Ana. He estado mirando la página de muebles que me has mandado. Hay cosas muy bonitas. Me encantan los comedores y los sofás, pero no estoy seguro. No tenemos prisa y podemos ver más cosas antes de decidirnos. Hablamos mañana. तो ये था हमारा मैसेज नंबर 0। इसका जवाब पहले से ही लगा हुआ है, tiene que pensarlo। क्योंकि वो कह रहा है hay cosas bonitas pero no está seguro, मतलब वो seguro नहीं है, तो वो सोचना चाहता है। तो ऑप्शन बी क्योंकि पहले से लगा हुआ है, तो हमने करना क्या है, अब जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, जो जो एनुंसियादो लगाते जाएंगे उसको इस तरह से चार चार कर दें, ताकि जब दोबारा से हम एक नया मैसेज सुन रहे हो तो वो वाला मैसेज हमारे सामने ना आए, वो वाली एनुंसियादो हमारे सामने ना आए। अब मुझे पता है कि मैंने जितने भी लगाने हैं ऑप्शंस, जितने मैसेजेस के, उनमें से बी नहीं हो सकता किसी का भी, क्योंकि वो ये पहले से लगा हुआ है। तो अब सुनते हैं मैसेज नंबर 1, 2 दफा सुनते हैं और फिर इसका जवाब लगाते हैं। Mensaje 1. Este es un mensaje para el señor Juan Ruiz. Llamo de la agencia inmobiliaria Nido. Hemos hablado con el propietario del piso que le interesaba, pero ya lo ha vendido. De cualquier forma, puede pasar usted por nuestra oficina y ver otros pisos que le pueden interesar. Este es un mensaje para el señor Juan Ruiz. Llamo de la agencia inmobiliaria Nido. Hemos hablado con el propietario del piso que le interesaba, pero ya lo ha vendido. De cualquier forma, puede pasar usted por nuestra oficina y ver otros pisos que le pueden interesar. ओके, तो ये था हमारा मैसेज नंबर 1। अब इसके साथ आप ए बी सी, बी तो खैर नहीं है, ए से लेकर जे तक जो इनुंसियादोस हैं, उनमें से कौन सी ऐसी है जो कि इस मैसेज का खुलासा हो सकता है। सबने या तो ऑप्शन ए लगाया है या ऑप्शन जी लगाया है। ऑप्शन डी भी लोगों ने लगाया हुआ है, quiere compartir casa, और जी है tiene que poner otra cita, और ए है alguien lo ha comprado, और सी भी लगाया हुआ है hay un problema con la dirección। उहुं, vale, interesante। फिर भी डी आ गया, जी आ गया, ए आ गया, ए और जे, जे भी आ गया जी। जे क्या कहता है, नो puede ayudarle। अच्छा, यहां पे एक चीज इस टेस्ट के बारे में यह है कि अक्सर जब हम कोई भी मैसेज सुनते हैं, जो पहला हमें उससे रिलेटेड लगता है वही हम लगा देते हैं। तो कोशिश करें हमेशा हर मैसेज के बारे में सारे ऑप्शंस को एक दफा देख लें कम से कम। हो सकता है अगर आपको पहले ऑप्शंस में से एक ठीक लग रहा है तो बाद में कोई ऐसा हो जो कि और ज्यादा उसके जैसा हो। तो हर क्वेश्चन के साथ कोशिश करें कि सारे ऑप्शंस को पढ़ लें। ओके इमरान, ओके। तो यहां पे हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है मैसेज नंबर 1 का, वो है एनुंसियादो आ, मतलब ए। आ, यहां से इसको ताचार कर देते हैं क्योंकि उसने कहा है एल पीसो के लिए गुस्तावा या लोन बेंदिदो। अगर किसी ने बेच दिया तो इसका मतलब है alguien lo ha comprado। ठीक है, एक ये भी चीज, एक नेक्स्ट जो ऑडियोस हैं आपके लिए एक टिप हो सकती है कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो चीज बोली जाएगी ऑडियो में, एनुंसियादो में वो एग्जैक्ट वो नहीं होगी। ठीक है, किसी और लफ्ज के साथ उस चीज को बोला जाएगा। अगर ऑप्शन डी में, मिसाल के तौर पे, मुझे नहीं पता अभी किसी के साथ ऑप्शन डी लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन ऑप्शन डी में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ quiere compartir casa,
तो एग्जैक्टली ऐसा जुमला आपको ऑडियो में नहीं मिलेगा, quiere compartir casa, यही चीज किसी और जुमले में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट सेम मिलता हो, समझ लें वो जवाब ठीक नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात की? जो एग्जैक्टली वही अल्फाज बोले जाएं जो इनुंसियादो में है, तो समझ लें यहां पे दाल में कुछ काला है, या सारी काली दाल। ओके, seguimos, मैसेज नंबर 2। Mensaje 2. Hola Marisol, no sé si sabes que mañana es el cumpleaños de Luis y nos ha invitado a todos. Tenía que decírtelo ayer, pero lo olvidé. Yo termino el trabajo a las 7. Voy a pasar por casa para arreglarme y luego iré en coche a la fiesta. ¿Quieres venir conmigo? Llámame. Hola Marisol, no sé si sabes que mañana es el cumpleaños de Luis y nos ha invitado a todos. Tenía que decírtelo ayer, pero lo olvidé. Yo termino el trabajo a las 7. Voy a pasar por casa para arreglarme y luego iré en coche a la fiesta. ¿Quieres venir conmigo? Llámame. ओके, तो ये था हमारा मैसेज नंबर 2। तो उसमें वो कह रही है कि मैं भी घर जाऊंगी, मैं वो यार रेगुलर अपनी डेंटिंग पेंटिंग करूंगी और कोचे पकड़ूंगी और जाऊंगी। ¿Quieres venir conmigo? तो आपके ख्याल में यहां पे दुरुस्त ऑप्शन कौन सा हो सकता है? इमरान साहब ने कहा जी अच्छे, इसहाक साहब ने भी अच्छे, सादिया साहिबा ने कहा जी अच्छे, अकील ऑप्शन ई, अनीस अच्छे, आयशा अच्छे अच्छे, हुमीरा, सना ई, सादिया ताहिर अच्छे, रुखसाना अच्छे अच्छे अच्छे, सबका अच्छे। बाले, तो इसका दुरुस्त जवाब भी अच्छे ही है। किरेस बेनीर को जब उसको वो कह रही है मैं गाड़ी पे जाऊंगी, तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, इसका मतलब है दोनों इकट्ठी जा सकती हैं। pueden ir juntas। यहां पे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि एग्जैक्ट वो नेम उसने नहीं कहा podemos ir juntas, सिर्फ उसने ये कहा है मैं गाड़ी पकड़ूंगी, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। इसका मतलब है pueden ir, वो जा सकती हैं juntas, इकट्ठी। अब बाकी आप लोगों ने जो लगाए हैं ऑप्शंस, मिसाल के तौर पे किसने क्या लगाया है? एक सेकंड, अच्छे अच्छे, अ, चंद्रन चंद्रन ने लगाया ऑप्शन ई। उसमें कह रहा है नेसेसिटा hacer un regalo, तो यहां पे रेगालो की तो बात ही नहीं हुई बिल्कुल भी। उस्मा ने लगाया आई, पीडे un favor, तो फावोर तो नहीं मांग रही उसको, बल्कि उसके ऊपर फावोर कर रही है, उसको कह रही है मेरे साथ जाना चाहोगी, मैं गाड़ी पे जा रही हूं, मेरे साथ जाना चाहोगी। बाकी साहब ने मेरे ख्याल में अच्छी लगाया है, सिर्फ ये ई और आई एक दो लोगों ने लगाया था। तो यहां पे हम लगा देते हैं अच्छे। और अब सुनते हैं मैसेज नंबर 3। Mensaje 3. Hola, llamo por el anuncio en el periódico de ayer en el que buscan un compañero de piso. Soy estudiante de primer año de económicas. Tengo 19 años, no soy fumador, soy bastante tranquilo y ordenado. Bueno, si estás interesado, puedes llamarme al 664-567986. Muchas gracias y espero tu llamada. Hola, llamo por el anuncio en el periódico de ayer en el que buscan un compañero de piso. Soy estudiante de primer año de económicas.
Tengo 19 años, no soy fumador, soy bastante tranquilo y ordenado. Bueno, si estás interesado, puedes llamarme al 664-567986. Muchas gracias y espero tu llamada. ओके, तो ये था हमारा मैसेज नंबर 3, और इसका अभी तक सब ने दुरुस्त जवाब लगाया है। जितने भी मैंने जवाब देखे हैं सबका दुरुस्त है, सिर्फ एक का गलत है। अब हर एक को लगेगा शायद मेरा ही गलत है, और बल्कि एक का नहीं, हाँ एक का ही गलत है सिर्फ, बाकी सब ने दुरुस्त जवाब लगाया है। चंद्रन, चंद्रन आपके मैसेज का मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे दुरुस्त जवाब है, कहीं ग्रुप में तो नहीं कर दिया? हाँ जी, चंद्रन ने ग्रुप में कर दिया है। तो दुरुस्त जवाब है यहां पे ऑप्शन डी, quiere compartir casa। अच्छा यहां पे देखें, ये मैंने एज एग्जांपल आप लोग के सामने रखा था कि एग्जैक्टली वो चीज रिपीट नहीं होगी, किसी और लफ्ज के साथ आपको कहा जाएगा। यहां पे वो क्या कह रहा है, मैंने इश्तिहार देखा है जहां पे बुस्कान compañero de piso, अगर मैं पीसो का compañero ढूंढ रहा हूं, इसका मतलब है मैं मकान शेयर करना चाहता हूं। buscan compañero de piso, इसका मतलब है quiere compartir casa। तो ये सब का दुरुस्त हुआ है, सिर्फ एक ने ऑप्शन सी लगाया हुआ था और उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही गलती की वजह से लगाया है। hay un problema con la dirección, एड्रेस के साथ कोई मसला है, तो यहां पे एड्रेस के बारे में तो बात ही नहीं हुई। buscan un compañero, sí, buscan un compañero de piso। नहीं चंद्रन ठीक हो गया, वो आपने मैसेज किया हुआ था, ग्रुप में किया हुआ था ना, इस वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा था, अब आ गया। तो अब मैसेज नंबर 3 के सामने हम लगा देते हैं ऑप्शन डी और सुनते हैं अगला मैसेज। Mensaje 4. Hola Gabriela, soy Pepa. Ya sabes que Mariluz y Alonso se casan el próximo mes y a mí también me invitaron a la boda. La verdad es que no tengo ni idea qué comprarles. ¿Qué pensaste vos? Llámame cuando podás y hablamos. Hasta luego. Hola Gabriela, soy Pepa. Ya sabes que Mariluz y Alonso se casan el próximo mes y a mí también me invitaron a la boda. La verdad es que no tengo ni idea qué comprarles. ¿Qué pensaste vos? Llámame cuando podás y hablamos. Hasta luego. ओके, तो ये एक डिफरेंट एक्सेंट थी स्पेनिश की, लेकिन बात इसकी या इसका मैसेज की हमें समझ आ जाती है। पहले मैं देखता हूं जवाब आप लोगों ने क्या लगाया हुआ है, फिर इसको कमेंटार करते हैं। जाहिद, जाहिद खान, जाहिद कमाल, आपने जो जवाब लगाया बता सकते हैं क्यों आपको? वैसे मुई बियन, आपके जो जवाब है उसमें भी सेंस बनता है, ठीक है। मुदस्सर, दोनों का सेम है। बाकी सब ने एक ही जवाब लगाया है, मनिंदर ने, जाहिद ने और मुदस्सिर ने डिफरेंट लगाया है, इमरान ने भी डिफरेंट लगाया है। तो यहां पे दो ऑप्शंस हैं जिनमें मुकाबला चल रहा है। जीत तो रहा है ऑप्शन ई, जिसमें लिखा हुआ है नेसेसिटा hacer un regalo, उसने एक तोहफा देना है। लेकिन कुछ लोगों ने ऑप्शन आई भी लगाया हुआ है, पीदे un favor।
तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ई, नेसेसिता hacer un regalo, क्योंकि वो कह रही है कि मुझे उन्होंने शादी पे इनवाइट किया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या खरीदूं। इसका मतलब है शादी पे इनवाइट किया हुआ है और मैं समझ नहीं आ रही तोहफे में क्या दूं। नेसेसिता hacer un regalo। हमारे भी तो हमारे कल्चर में भी जब शादी पे आपको कोई बुलाता है तो तोहफे तोहफे देते हैं, लेकिन इतनी रस्म हमारे नहीं है जितनी यहाँ पे है। यहाँ पे जब आपको शादी पे बुलाते हैं तो खैर पहले वहां पे भी इसी तरह का था। शादियों पे जो है ना लोग लाजमी तौर पे पैसे जो है ना वो देते थे, या कुछ लोग तो दरवाजे पे बैठ जाते थे। लेकिन अब जो शादियां हो रही हैं वहां पे मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे अभी भी वो है, अगर कोई पैसे दे के नहीं जाता ना शादी पे तो उसको तो बहुत बुरा भला कहा जाता है। यहाँ पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ई, नेसेसिता hacer un regalo। लेकिन जिन लोगों ने आई लगाया है, उनका भी जो है ना वो सेंस बनता है, क्योंकि वो कह रही मुझे समझ नहीं आ रही। दोबारा से सुनते हैं इसको। Mensaje 4. Hola Gabriela, soy Pepa. Ya sabes que Mariluz y Alonso se casan el próximo mes y a mí también me invitaron a la boda. La verdad es que no tengo ni idea qué comprarles. ¿Qué pensaste vos? Llámame cuando podás y hablamos. Hasta luego. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आई इसलिए ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रही है कि पेंसास्ते, तुमने क्या सोचा है। अगर उसको कहती ना आयुदा में या अकोंसेखा में या इस तरह का कोई लफ्ज बोलती तो फिर ये था कि उससे फेवर मांग रही है। यहां पे सिर्फ उसको इसने पूछा तुमने क्या सोचा है, इस वजह से आई हम नहीं लगा सकते। लेकिन कॉमन सेंस से आप लोगों ने आई लगाया है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये इतना गलत नहीं था। दुरुस्त जवाब वैसे इसका ऑप्शन ई ही था, नेसेसिता hacer un regalo। इसको यहां से ताचार करते हैं और यहां पे ई लगा देते हैं। और अब सुनते हैं अगला मैसेज। Mensaje 5. Este es un mensaje de Almacenes Electrogar para los señores Andrade. Lo sentimos mucho, pero no podemos llevarles la cocina que compraron porque en el impreso que rellenaron no está claro el nombre de la calle. Pueden llamarnos ustedes mañana de 9 a 1:30 o de 5 a 8. Pregunten por el señor Garrido. Este es un mensaje de Almacenes Electrogar para los señores Andrade. Lo sentimos mucho, pero no podemos llevarles la cocina que compraron porque en el impreso que rellenaron no está claro el nombre de la calle. Pueden llamarnos ustedes mañana de 9 a 1:30 o de 5 a 8. Pregunten por el señor Garrido. muy bien, तो यहां पे भी आप लोगों ने देखा है दुरुस्त जवाब आप लोगों ने लगाया ऑप्शन सी, hay un problema con la dirección। और ऑडियो में डायरेक्शन जैसा कोई भी लफ्ज नहीं बोला उसने। उसने कहा hay un problema o no está claro el nombre de la calle। तो मुझे पता होना चाहिए काये की जब बात हो रही तो ड्रेस की बात हो रही है। इस वजह से दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, hay un problema con la dirección। ऑप्शन सी हम लगाएंगे मैसेज नंबर 5 के सामने और यहां से सी को इस तरह से कर देंगे। अब हमारे पास रह गए दो मैसेज। मैसेज नंबर 6, Mensaje 6. Hola, Luisa. Oye, ya he preparado la comida y he metido los platos en el lavavajillas, pero no he podido ir a recoger la tarta y creo que no voy a tener tiempo porque hay que organizar la decoración. ¿Puedes ir tú? Tiene que ser antes de las 5, porque el cumpleaños es a las 6. Ah, acuérdate de las bebidas. Gracias. Hasta luego.
Hola, Luisa. Oye, ya he preparado la comida y he metido los platos en el lavavajillas, pero no he podido ir a recoger la tarta y creo que no voy a tener tiempo porque hay que organizar la decoración. ¿Puedes ir tú? Tiene que ser antes de las 5, porque el cumpleaños es a las 6. Ah, acuérdate de las bebidas. Gracias, hasta luego. तो यहाँ पे जो लड़की कॉल कर रही है वो कहती है कि किसी वजह से मैं नहीं जा सकती, puedes ir tú, मेरी ये कह सकते हो कि हेल्प कर देना या मेरी जगह पे चले जाना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन ई दे इतालिया, मतलब आई, क्योंकि वो कह रही है उसको पीदे उन फावोर, जाना उसने था लेकिन उसकी जगह पे वो अ, अपनी जगह पे किसी और को कह रही कि तुम चले जाना क्योंकि मैं किसी वजह से नहीं जा सकती। तो इस वजह से हम लगाएंगे यहाँ पे आई। कुछ लोगों ने ऑप्शन जी लगाया हुआ है, tiene que poner otra cita, तो यहाँ पे सीता की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ वो जाने की बात कर रही है कि मैं खुद नहीं जा सकती, मेरी जगह पे तुम जा सकती हो या तुम चली जाना, एक फेवर मांग रही है उसको। तो दुरुस्त जवाब है इसका enunciado y pide un favor। तो इसको यहां से हम ताचार कर देते हैं और यहाँ पे ई लिख देते हैं। और अब सुनते हैं अपना लास्ट मैसेज। Mensaje 7. Buenos días, señor Jiménez. Llamo del gabinete psicológico Psique. Le informamos de que el doctor Laredo no va a estar el próximo miércoles en su consulta porque tiene que asistir a un congreso. Llámenos para decirnos que otro día le conviene. Le recordamos que solo puede ser los martes y los jueves en horario de tarde. Gracias y disculpe las molestias. Buenos días, señor Jiménez. Llamo del gabinete psicológico Psique. Le informamos de que el doctor Laredo no va a estar el próximo miércoles en su consulta porque tiene que asistir a un congreso. Llámenos para decirnos que otro día le conviene. Le recordamos que solo puede ser los martes y los jueves en horario de tarde. Gracias y disculpe las molestias. तो यहाँ पे इस मैसेज में वो ये कह रहा है कि जो डॉक्टर है वो नेक्स्ट मियरकोलेस वेडनेसडे वाले दिन नहीं होगा, और हमें कॉल करो और हमें बताओ किस दिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ताकि हम नई सीता या नई अपॉइंटमेंट तुम्हारे साथ रख लें। तो इस वजह से हमने इसका जो दुरुस्त जवाब लगाया है वो है ऑप्शन एनुंसियादो खे देगा, तो मतलब जी, इसको यहां से ताचार कर देंगे और यहाँ पे जी लगा देते हैं। ये था हमारा तारिया नंबर 4। इसमें हमने 7 मैसेजेस सुने और हर मैसेज के साथ हमने एक एक एनुंसियादो अटैच करनी थी, उसको हमने अटैच किया। और साथ में यहाँ पे आप देखें एफ किसी के साथ भी नहीं लगा हुआ और जे भी किसी के साथ नहीं लगा हुआ, मतलब कि एंड पे हमारे 2 एक्स्ट्रा जो है ना वो बच जाएंगे। कुछ जगह पे एक और एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा बच जाते हैं क्योंकि के तक होता है। तो ये चीज थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज करती है, इस चीज को ध्यान में रखना है। वैसे जब पहली दफा या पहली 1-2 दफा आपको ये सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये सबसे आसान है, क्योंकि जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी और थोड़ी सी वोकैबुलरी आपकी बेहतर होगी तो आपको ये सबसे आसान इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे ही जवाब है इसका मौजूद। हमें कहीं से ढूंढना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ पे ही मौजूद है। सिर्फ हमें वोकैबुलरी का यहाँ पे मसला हो सकता है कि एनुंसियादो में जो लिखा हुआ है उसकी ठीक से समझना है। तो इस तरह से तारे नंबर 4 को खत्म करने के साथ हमारा जो मुकम्मल एग्जाम है वो भी खत्म हो गया है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपके कितने कितने ठीक हुए हैं टोटल 25 में से।